الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया दिल को रोशन कर दिया आंखों को बीना कर दिया खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम वहुव अल हबीबुल लज़ी तुरजा शिफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकत अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर सामीन किराम, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, चैप्टर नंबर 153 9 के गयूर नौजवान 1444 हिजरी मुताबिक 5 अगस्त 2022 जमीयत अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से अशरा-ए फारूक हुसैन मनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में आपके इलाके के खुतबा ने आपस में एक दूसरे की मसाजिद में जुमा पढ़ाने का एहतमाम किया और मौलाना समीउल्लाह फारूकी ने मेरा इंतखाब आपकी मस्जिद के लिए किया और आप लोग उनकी मस्जिद कबीर में जुमा पढ़ा रहे हो और मेरी मस्जिद जामिया मरकजी मस्जिद में मुफ्ती मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब दामद बरकातुहुल आलिया खुतबा जुमा इरशाद फरमाया। सामीन मोहतरम, उन्वान दोनों ज़ीशान हैं, लेकिन दोनों पर मुसलसल बात करना ये किसी के भी बस की बात नहीं। बहरहाल कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ बात शहीद मुहर्रम इस्लाम के खलीफा दोम फारूक आजम की शहादत के हवाले से भी हो, फज़ाइल मनाक़िब के हवाले से भी हो जाए और कुछ ना कुछ बात शहादत हुसैन नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल फातिमा के चांद के हवाले से भी हो जाए। सामीन मोहतरम, इस्लाम की तारीख शुहदाए इस्लाम की कुर्बानियों से महक रही है और ये गुलशन इस्लाम का गुलशन जो हमें सदा बहार नजर आता है, तो ये शहीदों के खून का सदका है। जैसे किसी ने कहा कि ऐ करबला की खाक, तो जो मेरी तरफ, ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल कि तड़पती हैं तुझ पे लाशें जिगर गोशाए बतूल। इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख, इस्लामी सन का पहला महीना,
तारीख को पहली शहादत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला की है। ये पहला महीना है। अगर आखिरी महीने की बात करें तो 22 जिलहज को खलीफा स्वयं दामाद रसूल शर्मो हया के बादशाह नाशिरे कुरान जामिउल कुरान सैयद उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। इस्लाम का आखिरी महीना भी शहादत उस्मान की खुशबू से महक रहा है और इस्लामी तारीख का पहला महीना भी शहादत फारूक आजम और 10 तारीख को शहादत इमाम हुसैन की खुशबू से, उनके खून की खुशबू से महक रहा है। शहादतों की एक दास्तान है। अगर मैं ये कहूं तो बेजाना होगा कि इस्लाम, गुलशन इस्लाम मुसलसल शहीदों के खून से सैराब होता आया, तब हम तक इस्लाम पहुंचा। कोई ऐसे ही नहीं, हमें कदर नहीं, इसलिए कि मां की गोद के अंदर हमें कलमा मिल गया, इसलिए हमें इस्लाम की कदर नहीं। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हस्ती है कि जिनको दुआए रसूल भी, निदाए रसूल भी, तमन्नाए रसूल भी, इंतखाब रसूल भी, इंतखाब रब्बुल आलमीन कहते हैं। कहो सुभान अल्लाह। आपने कुछ ना कुछ मेरा साथ दिया, फिर मुझे हौसला होगा, अंदाजा होगा कि आपने बात को समझ ली। इमामुल अंबिया ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब। ऐ अल्लाह, इस्लाम को इज्जत अता फरमा उमर बिन खत्ताब के जरिए से, औ भी उमर इब्न हश्शाम या उमर इब्न हश्शाम के जरिए से। दुआ ने ऑप्शन इख्तियार किया कि या तो उमर बिन खत्ताब दे दे या अबू जहल दे दे, उसका भी नाम उमर था, उमर बिन हश्शाम। अब नबी ने अल्लाह पे छोड़ा कि या अल्लाह, दो हस्तियों में एक दे दे, दोनों में अल्लाह ने जिसकी किस्मत में ईमान रखा था, ईमान रखा था, जिसकी किस्मत में दीन रखा था, जिसने दुआए रसूल, इंतखाब रसूल का दर्जा और लक़ब हासिल करना था, अल्लाह की जनाब ने भी वही था। वो अबू जहल नहीं था, उमर बिन खत्ताब था। इसलिए आप दुआए रसूल कहलाए, नूरान रसूल कहलाए। नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम
ये नहीं फरमाया कि उमर इस्लाम कबूल कर ले, ये तो एक सिंपल सादा बात थी, बल्कि यूं कहा, यूं दुआ मांगी कि अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे उमर के जरिए से। कि इस्लाम को इज्जत उसके आने से मिले, इस्लाम को तकवीयत उसके आने से मिले, इस्लाम को ताकत उसके आने से मिले, इस्लाम को आजादी उसके आने से मिले, इस्लाम को उरूज उसके आने से मिले, इस्लाम को मकाम उसके आने से मिले, इस्लाम को दवाम उसके आने से मिले, इस्लाम को इंतजाम उसके आने से मिले, इस्लाम को इकराम उसके आने से मिले। इसलिए फरमाया अल्लाह आइज़्ज़ल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा उमर के जरिए से। ये ऐसी दुआ है जो 1,44,000 सहाबा में से किसी के हिस्से में भी नहीं है। ये दुआ मांगी तो अल्लाह के रसूल ने उमर बिन खत्ताब के लिए मांगी, और वाकई हुआ भी वही जो होना चाहिए था, क्योंकि आप इमामुल अंबिया की दुआ का समर्थ थे। फिर वही हुआ, नतीजा वही हुआ कि जब उमर ने इस्लाम कबूल किया, अब बाकी वाक़या तो आप सुनते रहते हैं, आपके ज़हनों में है कि किस तरह आप बहन के घर गए, किस तरह बहन को मारा, किस तरह बहनोई को मारा, फिर उन्होंने कुरान की औलाद सामने रखी, फिर आपको दारे अरकम में लेकर आए। मैं आगे से बात शुरू करूं क्योंकि वक्त थोड़ा है, शहादत हुसैन पे भी कुछ बात करनी है। जब आप दारे अरकम में नबी के दामन में आए, अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को नबुव्वत की झोली में डाल दिया। पैगंबर इस्लाम ने खड़े होकर उमर के दामन को पकड़ा। बाद रवायात में यह भी है कि गिरेबान से पकड़ लिया। जब दारे अरकम में हजरत उमर पहुंचे और फरमाया हजूर पाक ने कि उमर अब भी बस नहीं करोगे क्या? बस करो, बहुत हो गई मुखालफत। उमर ने आगे से जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, मैं आपके गुलामों में दाखिल होने के लिए आ गया हूं। कलमा पढ़ा, मुशर्रफ इस्लाम हो गए। अब अगली कार्रवाई देखिए जो मैंने बात की कि आइज़्ज़ल इस्लाम वाली, कि या अल्लाह इज्जत अता फरमा, वो देखो कैसे पूरी हो रही है। कलमा पढ़ लिया, शहादत दे दी, दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। जब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए, बैठ गए, पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अभी जो दुश्मन था थोड़ी देर पहले, जो तलवार नंगी लेकर इमामुल अंबिया का सर उड़ाना चाहता था, वो कह रहा है, या रसूलुल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान करो। सुभान अल्लाह। पता नहीं मौलवी समीउल्लाह तो नाल उर्दू च गल करता है कि पंजाबी च, लेकिन मैं तो फिर जेड़ा मेरा स्टाइल है वो तो फिर यही है, तुसी सुनते कहते जी। उम्र ही गुजर गई तुहाडे नाल गल्लां करदे तकरीरां करदे।
पूछा कि या रसूलुल्लाह एक बात तो बताए। हजूर ने फरमाया पूछो। अब प्यार मोहब्बत से यारी होगी, पूछो। क्या लगे या रसूलुल्लाह ये दारे अरकम में पहाड़ की घाटी में अरकम के मकान की बैठक में छुप छुप कर दावत और तबलीग, तालीम और तरबियत क्यों हो रही है? अलग इलाम क्यों नहीं? खाना काबा में क्यों नहीं? समझ आ रही? हजरत उमर से हुजूर मुखातिब हुए, जवाब दिया, फरमाया उमर जी या रसूलुल्लाह तेरी कौम हमें अलग ऐलान तबलीग नहीं करने देती, अलग ऐलान नमाज नहीं पढ़ने देती, अज़ान नहीं देने देती, खाना काबा नहीं जाने देती, तबलीग नहीं करने देती, तरबियत नहीं करने देती। तेरी कौम है नहीं करने देती। और मैं या रसूलुल्लाह अब मैं आ गया हूं, अब मैं देखता हूं कि आपके लिए आपके रास्ते में कौन रुकावट बनता है। मैं आ गया हूं। आपने ये वाकया बड़ा सुना है हजरत उमर के इस्लाम लाने का, लेकिन मेरा जो अपना स्टाइल है आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। मैं आ गया हूं। अब बातें तो बहुत सारी थी, बड़ी बातें, लेकिन कि थोड़े वक्त में क्या क्या बातें करें। फरमाया क्या करना है फिर उमर? फरमाया या रसूलुल्लाह चलिए मेरे साथ। आपके सहाबा भी चले जिनकी तादाद तकरीबन 40 के करीब थी। ठीक है, किधर जाना है? या रसूलुल्लाह खाना काबा में जाएंगे। उमर तलवार लेकर खड़ा होगा, किसी की जुर्रत नहीं है कि आपके नजदीक आए। आपका काम अज़ान देना है और नमाज पढ़ना है और तबलीग करना है। खुदा की कसम जो आपके नजदीक आएगा मैं उसकी गर्दन उड़ा के रखूंगा। चलो हजूर आगे आगे हैं, सहाबा पीछे पीछे हैं। उमर नबी का बॉडीगार्ड बनकर साथ साथ है। कहो सुभान अल्लाह। ऐसे मैंने जाने के बाद कहना पड़ता है कि सुभान अल्लाह को अपने आप ही आपको कोई जगह पे बैठे जे, कोई साथी बैठे जे, कोई दोस्त बैठे जे, पता नहीं मौलवी समीर ने दसिया नहीं तुसी हैरान होए बैठे जे कि काली जी सुरमान आदि मसीह छड़ के ते आया कि मैं बैठा। मैंने पहले बताया कि साडियां ड्यूटियां लगियां असी उलमाए किराम दी जमात बनाई ना, जमीयत अहले सुन्नत वल जमात। उस जमात के तहत एक दूसरे की मस्जिद जुमा पढ़ाने की ड्यूटी लगी हुई ताकि ਤੁਹਾਡਾ थोड़ा ਜਿਹਾ टेस्ट जायका चेंज होवे। एक को खतीब सुन सुन के मौलाना कारी समीर ये मौलाना कारी के सुनाया हुआ है। हर एक फूल की अलग खुशबू है। उमर साथ साथ बॉडीगार्ड बनकर खाना काबा में पहुंच गए। अजान हुई, अजान दिलवाई हजरत उमर ने, तलवार निकाल कर खड़े हो गए। फरमाया खुदा की कसम आज मेरे नबी के करीब जो आएगा वो अपनी बीवी को बेवा कराएगा और अपने बच्चों को यतीम कराएगा। आओ मेरे एक और बड़ी अजीब बात हुई। हजरत उमर ने एक आदमी को बुलाया। वो आदमी था कि जो 1 मिनट में सारे शहर में खबर पहुंचा देता। हजरत उमर ने कहा इधर आओ भाई। वो आ गया। हजरत उमर ने कहा किसी को बताना नहीं मैं मुसलमान हो गया, नबी का गुलाम हो गया। उसने कहा अच्छा बिल्कुल नहीं बताता। वो भागा। 1 मिनट में पूरे मक्के के हर घर, हर फर्द, हर
था कि उमर नबी के गुलामों में दाखिल हो चुका है। एक वाकया ये हुआ, एक और बात भी हुई, और वो ये थी कि हजरत उमर जब इधर से फारग हुए, खाना काबा में नमाज पढ़ी, अज़ान दी, फारग हुए, घरों को चले गए, सब बड़े खुश। हजरत उमर सीधे एक गली की तरफ जा रहे हैं, एक गली की नुक्कड़ मुड़ रहे हैं, एक बाजार से दूसरे बाजार का रास्ता ले रहे हैं। पूछो तो सही, कहां जा रहे हैं? जरा दिमाग में जोर डालो, कहां जा रहे होंगे? इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन के घर में जा रहे हैं, इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को बताने जा रहे हैं, नबी के सबसे बड़े दुश्मन को बताए जा रहे हैं। पता चल गया होगा आपको कि अबू जहल के उमर घर जा रहे हैं। जाके दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर आया, कहने लगा उमर क्या बात है? हजरत उमर ने कहा, और तुझे पता भी है कोई दुश्मने खुदा, दुश्मने रसूल, दुश्मने दीन? कहने लगा क्या कह रहे हो उमर, मुझे कुछ पता नहीं। हजरत उमर ने कहा मैं नबी का गुलाम बन चुका, कलमा पढ़ के मुसलमान बन चुका। अबू जहल को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो हजरत उमर थे ना, तो उसकी जुर्रत नहीं थी कि उसको कुछ कह सके। लिहाजा उसने ये किया कि दरवाजा जोर से बंद किया और पीछे चला। जा बड़ा मुसलमान हो गया थे, ये थी हजरत उमर की कारनामा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अनासरे अरबा पे हुक्मरान। अब इसमें थोड़ी सी बात करूंगा, कैसे वाहिद हुक्मरान। नबी की दुआ तो है, मुराद रसूल तो है, दुआए रसूल तो है, इंतखाब रब्बुल आलमीन तो है, वो अपनी जगह है। लेकिन यहाँ और ही कमालात है। कुरान में 17 मकामात ऐसे हैं कि आसमान से वही नाज़िल हो रही है जो जमीन पर उमर राय दे रहा है, वही अल्लाह की कुरान बन के आ रहा है। हजरत उमर अनासरे अरबा पे हुक्मरान है। अल्लाह ने हवाओं पे आपको हुक्मरानी दी। हालांकि ये कमालात पहले नबियों में हुआ करते थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो फरमाया लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर इब्न अल-खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता, क्योंकि नबूवत का दरवाजा हजूर पर बंद, हजूर के बाद कोई नबी नहीं। ये हदीस भी बता रही है कि अगर कोई नबी होना होता तो फिर उमर बिन खत्ताब होता, फिर गुलाम रसूल होता, फिर इंतखाब रब्बुल आलमीन होता, कोई और नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ कि साबिका उम्मतों में कुछ लोगों से अल्लाह बात करता था, उन पे इल्हाम होता था, वही नहीं आती थी, लेकिन अल्लाह उनके ज़हन में, उनके दिल में डाल देता था, उनको सच्चे ख्वाब आते थे। मेरी उम्मत में अगर ऐसा कोई शख्स है कि जिसको इल्हाम होता है कि अल्लाह उसके ज़हन में सच्चाई को उजागर कर देता है, तो उमर इब्न खत्ताब है। तो मैंने कहा कि अनासरे अरबा पे हुक्मरानी कैसे? दरियाए नील की बात याद है कि मैं याद करवाऊं? दरियाए नील हर साल बंद हो जाता था, नहीं चलता था, जब तक कि नौजवान बच्ची को जेवर पहनाकर, पुरुषी लिबास पहनाकर, खुशबुएं लगाकर दरियाए नील के दरमियान में लाकर जब खुश्क हो जाता था, उस वक्त ज़िबा किया जाता था। दरियाए नील में उसका खून, दरियाए नील की जमीन पे उसका खून बहाया जाता था और खून पिलाया जाता था। गोया दरियाए नील जो है वो जब तक बच्ची का खून नहीं लेता था उस वक्त तक नहीं चलता था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, पता चला, लिखा गया,
गवर्नर की तरफ से कि दरियाए नील उस वक्त तक नहीं चलता, उस वक्त तक रवा दवा नहीं होता जब तक के बच्ची ज़िबा करके उसको गहने डालकर, उसको खुशबुएं लगाकर, उसके उरूसी लिबास पहनाकर दरियाए नील में नहीं डाला जाता। उस वक्त तक पानी नहीं आता, दरियाए नील नहीं चलता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिंबर रसूल पर बैठकर, मस्जिद नबवी में बैठकर दरियाए नील को खत लिखा। क्या लिखा? खत। दरिया को खत लिखा। क्या लिखते हैं? जिसका लुब्बे लुभाव ये है कि ऐ दरियाए नील सुन, अल्लाह की हमदो सना बयान करने के बाद कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है, यहां हमने इस वाक़या में दो मसले भी हल करने हैं। अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो फिर तुझे चलना चाहिए, फिर तुझे चलना चाहिए। और अगर तू अल्लाह के हुक्म से नहीं चलता, किसी शैतानी असर के ताबे है, तो फिर जा, हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं है। बस बात समझ में आ गई। हजरत उमर का खत दरियाए नील के हवाले किया गया। जहां बच्ची को डाला जाता था, बच्ची का खून डाला जाता था, उस मकान पर खत हजरत उमर का खत दरियाए नील के हवाले किया गया। खत जो ही दरियाए नील के सुपुर्द हुआ, पानी ठाठे मारता हुआ आया और इस तरह आया कि समंदर बन गया। और आज तक उमर के खत की बरकत है कि दरियाए नील चल रहा है और उसकी रवानी में फर्क नहीं आया। हुक्मरानी थी कि नहीं अब पानियों पे? एक बार क्या आपको और सुनाओ, हवाओं पे भी हुक्मरानी। कैसे? मुल्क शाम है और मुल्क शाम में इस्लामी फौजें कुफार के खिलाफ बरसरी बेकार लड़ रही हैं। इस असला में अल्लाह ने उमर तक ये खबर पहुंचाई या दीगर जराए से हजरत उमर तक ये इत्तला आई कि इस्लामी फौजें दुश्मन के नरगे में है, दुश्मन के घेरे में, नरगे के अंदर। हजरत उमर मिंबर पर खड़े हैं, तकरीर कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं मुसलमानों को, और उधर से ये खबर आ गई। अल्लाह ने पर्दे उठा दिए। हजरत उमर ने खुतबे के दौरान आवाज लगाई, या सारिया इलल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की ओर में हो जा, दुश्मन तेरे ऊपर हमला करने को है। या सारिया इलल जबल, आवाज मदीने में लगी, सारिया को बोल के शाम तक पहुंची। सारिया फौरन पहाड़ की ओर में हो गए। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाया। मदीने की सरजमीन पर जलजला बर्पा हो गया। वाक़यात तो बहुत सारे, मैं कुछ चीदा चीदा बयान करके आगे चलूं। मदीने की सरजमीन पर जलजला आया, जमीन भूचाल से हिलने लगी, डोलने लगी। हजरत उमर ने जमीन पे दुर्रा मारा, जिसको कोड़ा कहते हैं, जमीन पे कोड़ा मारा और फरमाया ठहर जा,
क्या तुझ पर उमर ने इंसाफ नहीं किया? क्या तुझ पर उमर ने इंसाफ नहीं किया? जमीन उसी वक्त है। इसी वाक़या से दौरे नबी का एक वाक़या याद आया। इमामुल अंबिया अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, ये तीन यार और चौथे इमामुल अंबिया बहुत पहाड़ पे खड़े। बहुत पहाड़ वजद में आ गया। मेरा दिल नहीं मानता मैं ये कहूं कि नबी खड़ा हो और ओहद पहाड़ में जलजला आ जाए, नहीं, बल्कि ओहद पहाड़ वजद में आ गया, झूमने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हो जी या रसूलुल्लाह, फरमाया ठहर जा, तेरे ऊपर दो शहीद खड़े हुए हैं, दो शहीद खड़े हैं और एक अबू बकर सिद्दीक खड़ा है। पहाड़ उसी वक्त ठहरे। दो शहीद उमर बिन खत्ताब और उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन ज़ुलहिजरतैन, नासिरुल कुरान, जामिउल कुरान हजरत उस्मान, पहाड़ ठहर गया। ये हजरत उमर है कि जिसके दौर के अंदर 900 जामे मसाजिद बनाई गई। ये हजरत उमर है जिनके दौर के अंदर 4000 दीगर मसाजिद बनाई गई। ये हजरत उमर है कि जिनके दौर के अंदर 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर इस्लाम फैल गया। ये हजरत उमर है कि जिनके दौर के अंदर फौजी छावनियां कायम की गई। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि जिनके दौर के अंदर निज़ाम ज़कात, निज़ाम सलात कायम किया गया। ये हजरत उमर है कि जिनके दौर के अंदर मसाजिद के आइम्मा और खुद्दाम की तरह मुकर्रर की गई। ये हजरत उमर है कि जिनके दौर के अंदर पुलिस का महकमा कायम किया गया। ये हजरत उमर है कि जिनके दौर के अंदर निज़ाम अदल इस तरह कायम किया गया कि आज तक पूरी दुनिया का निज़ाम अदल और उसके राज, उसके कवानीन हजरत उमर से रोशनी लिए बगैर नहीं चल सकते। ये हजरत उमर है। अभी बातें और बहुत सारी, लेकिन मैं आगे चल नहीं सकता क्योंकि दूसरा मौजू मेरे दामन की है।